गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको मॉरल एजुकेशन में नैतिक शिक्षा में अपनी भारतीय संस्कृति का स्वरूप, पर्व और त्योहार और संस्कृति निष्ठा के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्व स्वरूप की। संस्कृति क्या है? संस्कृति प्रत्येक कृति से बनती है। संस्कृति का शब्दार्थ है उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। ऐसी प्रत्येक जीवन पद्धति, रीति रिवाज, रहन सहन, आचार विचार, नवीन अनुसंधान, आविष्कार, जिससे मनुष्य पशुओं और जंगलियों के दर्जे से ऊंचा उठता है और सभ्य बनता है, यही सभ्यता या संस्कृति कहलाती है। संस्कृति वह भाव है जिसके कारण समाज की कृति सभ्यता बनती है। जैसे एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं, बड़ों के आगे सिर झुकाना, यह कृति सभ्यता है और इसके पीछे आदर, सत्कार और श्रद्धा का भाव संस्कृति है। जो संस्कारों से निर्माण हुआ है, जीवन जीने के दृष्टिकोण का नाम संस्कृति है। अभी हम बात करेंगे कि हमारे प्रमुख पर्व और त्योहार कौन कौन से हैं। हमारी संस्कृति की विशेषताओं में से एक है हमारे यहाँ मनाए जाने वाले त्योहार जो एकता के प्रतीक हैं। यहाँ प्रतिदिन कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कुछ प्रमुख त्योहार हैं जो मैं नीचे आपको बता रही हूँ। सबसे पहले है वर्ष प्रतिपदा। चैत्र शुक्ल, जो हमारा हिंदी महीना है, चैत्र मास की, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, जो पहली तिथि होती है, उसको मनाया जाता है। यह संवत वर्ष का प्रारंभ होता है। वासंतीय नवरात्र का प्रारंभ होता है और महाराष्ट्र में गुड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। दूसरा है रामनवमी। ये भी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाने वाला पर्व है। नेक्स्ट है रक्षाबंधन। श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला भाई बहन का पवित्र त्योहार, गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। गुरु शिष्य एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधकर समाज व देश की रक्षा का व्रत लेते हैं। नेक्स्ट है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में यह त्योहार मनाया जाता है। इसके बाद आता है पोंगल। यह त्योहार आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में 14 जनवरी से मनाया जाने वाला 3 दिवसीय उल्लासपूर्ण पर्व, जिसमें सूर्य और पशुओं की आराधना की जाती है और नई फसलों के कटने के उपलक्ष्य में भोज आदि का आयोजन होता है। नेक्स्ट है ओणम। केरल में दानवीर महाराजा बलि, जो कि प्रहलाद के पितामह थे, के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार, जिसमें नौका दौड़ का आयोजन होता है। नेक्स्ट आता है भोगाली बिहू। असम में जनवरी महीने में नई फसल काटने के उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। छठ। बिहार और उत्तर प्रदेश में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य की आराधना का यह पवित्र पर्व मनाया जाता है। वैसाखी। अप्रैल महीने में वैसाख मास में मनाया जाने वाला सिखों का प्रमुख त्यौहार है। क्रिसमस। ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को ईसाइयों द्वारा मनाया जाने वाला यह त्यौहार। गुड फ्राइडे।
ईसा मसीह को सूली पर लटकाए जाने की याद में ईसाइयों द्वारा मनाया जाने वाला असीम वेदना का पर्व है गुड फ्राइडे। ईद उल फितर रमज़ान के महीने में 30 दिन रोज़ा रखने के बाद चांद दिखने के अगले दिन मनाया जाने वाला खुशियों का त्यौहार है। ईद उल जुहा इस्लाम मत को मानने वाले जिजहिजा महीने के 10वें दिन इस त्यौहार को मनाते हैं। मुहर्रम मुसलमानों का वेदना पर्व, जिसमें लोग शोक व्यक्त करते हुए छाती पीटते हुए या हसन या हुसैन या अली कहते हैं। नौरोज़ यह पारसी समुदाय द्वारा नव वर्ष के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। यह वसंत का भी पहला दिन माना जाता है और विश्व भर में 21 मार्च से 23 मार्च के मध्य मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है लोहड़ी। सभी जानते हैं लोहड़ी उत्तर भारत विशेषकर पंजाब और जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह मकर संक्रांति से एक दिन पहले उल्लासपूर्ण ढंग से मनाया जाता है। रात्रि में लोग खुले स्थान में इकट्ठे होकर लकड़ियां जलाते हैं और आग के किनारे घेरा बनाकर बैठते हैं, रेवड़ी, लावा, मूंगफली आदि खाते हैं और ढोल की थाप पर मस्ती से नाचते हैं। तो ये कुछ हमारे प्रमुख पर्व और त्यौहार थे। अभी मैं आपको बता रही हूँ संस्कृति निष्ठा के बारे में। भारत में बाहर से आने वाले विविध मतांतरों के साथ कभी टकराव नहीं रहा। इसी कारण यहाँ की संस्कृति के प्रकाश में अनेक धर्म, विचार, पंथ तथा उपासना पद्धतियाँ फलती फूलती रहीं। एकम सद्य विप्रहा बहुधा वदन्ति। एक ही सत्य को विद्वान विभिन्न प्रकार से कहते हैं, इसलिए सत्य सबके साथ है। उसी परम सत्य को ग्रहण करना चाहिए। आपसी भेदभाव व टकराव मिथ्या है। समस्त विश्व के प्राणी मात्र की मंगल कामना हम करते हैं, तभी तो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यह लोक मंगल की संस्कृति का चरम लक्ष्य है। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। इसी कामना से हम प्रतिदिन अपनी वंदना सभा में जब हम वंदना करते हैं तो सभी बच्चों को पता है हम शांति पाठ भी करते हैं। कौन सा हमारा शांति पाठ है? ओम द्यौः शांति अंतरिक्षगम शांति। तो हम अपना शांति पाठ भी इसीलिए करते हैं। मातृपितृ गुरु भक्ति और सेवा। हमारे ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। धरती, जलवायु आदि प्राण तत्व देवताओं की कृपा से मिले हैं। ज्ञान, विद्या और संस्कृति ये धरोहर ऋषि मुनियों की दी हुई है। हमारा शरीर, मन, बुद्धि पितरों की दी हुई है। इसलिए हमारे ऊपर 3 प्रकार के ऋण हो गए। इन ऋणों से मुक्त होना है तो परिवार, समाज और देश के लिए अच्छे कार्य करने होंगे। मातृ पितृ भक्ति के कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे श्री राम, जिन्होंने अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए 14 वर्ष का वनवास पूरा किया। वीर बालक पृथ्वी सिंह, शिवाजी, आशुतोष मुखर्जी, पुंडरीक, गोकर्ण, श्रवण कुमार आदि। इनके आदर्शों को हम भी अपना सकते हैं। गुरु भक्ति और सेवा हेतु अपने देश में अनेक शिष्य ऐसे हुए हैं जिन्होंने गुरु की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आपको याद आता होगा एकलव्य का, जिन्होंने अपने गुरु के लिए अपना अंगूठा दान कर दिया था। इनमें हैं आरुणि, एकलव्य, उपमन्यु, लवकुश, शिवाजी, स्वामी विवेकानंद, श्री राम, लक्ष्मण, चंद्रगुप्त, भीष्म आदि। तो हमारी संस्कृति में काफ़ी कुछ ऐसा है जिसे हम किसी अन्य को बता सकते हैं कि हमारी संस्कृति कैसी है।
इसीलिए कहा जाता है विभिन्नता में एकता, राष्ट्र की विशेषता। थैंक यू। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।